Good morning everyone. My name is आरती and I am MSc 4th semester student. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन हाउ द न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड मॉडल इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन एंड डिस्कस देयर रोल इन एजिंग एंड कैंसर एपिजेनेटिक्स। न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल का जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, एजिंग और कैंसर एपिजेनेटिक्स में रोल। न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल के जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में रोल की बात करेंगे। फर्स्टली हम उसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखेंगे। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का बेसिक यूनिट होता है जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप होते हैं। ये स्ट्रक्चर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है डीएनए की एक्सेसिबिलिटी के जरिए। यूक्रोमेटिन आते हैं इसके अंदर और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एक्टिव पार्ट होता है और हेट्रोक्रोमेटिन रिप्रेसिव। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड न्यूक्लियोसोम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और आरएनए पॉलीमरेज को जीन तक पहुंचाने देते हैं जो जीन एक्सप्रेशन मोशन को प्रमोट करता है। और हेट्रोक्रोमेटिन रिप्रेसिव होते हैं जो कि हमारे टाइटली पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को एक्सेस से रोकते हैं जिससे जीन साइलाइसिंग होती है। सोलेनॉइड मॉडल, ये मॉडल हायर ऑर्डर क्रोमेटिन कॉम्पैक्टेन को डिस्क्राइब करता है जिसमें न्यूक्लियोसोम और ज़्यादा कॉइल होगी 30 नैनोमीटर फाइबर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जीन रिप्रेशन और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग होती है। जीन रिप्रेशन सोलेनॉइड स्ट्रक्चर क्रोमेटिन को कंडेंस करता है जिससे ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे हिस्टोन मॉडिफिकेशन, क्रोमेटिन रिमॉडलेस इसका काम करता है। ये स्ट्रक्चर को रिलैक्स या टाइटर कर सकता है जो जीन एक्सप्रेशन को डायनेमिकली रेगुलेट करता है। एजिंग एपिजेनेटिक्स मेन रोल, एजिंग के दौरान एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट होती हैं जिसमें न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग और क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन में चेंजेस आते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करते हैं जैसे कि लॉस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन चेंज। लॉस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है कि एजिंग सेल्स में अक्सर नॉर्मली साइलेंस रीजन्स का डिकंडेंशन हो जाता है जिससे एबरेंट जीन एक्सप्रेशन हो सकती है। और हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हम एजिंग में एसिटिलेशन बढ़ाने और हेट्रोक्रोमेटिन मिथाइलेशन लॉस होने से न्यूक्लियोसोम स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है जो सेलुलर सेंसेस में कंट्रीब्यूट करता है। और डीएनए मिथाइलेशन चेंजेस, एजिंग रिलेटेड डीएनए मिथाइलेशन लॉस हो जाता है उसमें हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के पास और क्रोमेटिन रिलैक्सेशन और अनवांटेड जीन एक्टिवेशन के सबब हो सकता है। कैंसर एपिजेनेटिक्स में मेन रोल क्या है? कैंसर सेल्स एबनॉर्मल क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है जो कि एपिजेनिक मॉडिफिकेशन के कारण न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। इसमें हम ओनेकोजीन एक्टिवेशन पर बात करेंगे, ट्यूमर सप्रेशर साइलेंसिंग और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग डिफेक्ट्स के बारे में। ओनेकोजीन एक्टिवेशन में क्या होता है, हाइपोथिलिमेलेशन और हिस्टोन एसिटिलेशन से क्रोमेटिन रिलैक्स होते हैं और ओनेकोजीन्स के एक्सप्रेशन बढ़ता है। ट्यूमर सप्रेसर साइलेंसिंग, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को प्रोमोटर रीजन्स में हाइपर कंडेंस क्रोमेटिन अक्सर हिस्टोन और डिसाइलेशन और डीएनए हाइपरमिथलिस के कारण उनके रिप्रेशन को कारण बनता है। और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग डिफेक्ट्स, क्रोमेटिन में SWI और SNF कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि मेन म्यूटेशन से न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर डिस्टर्ब होती है जो अनकंट्रोल्ड सेल प्लोरिफिकेशन को ट्रिगर करती है। न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट एजिंग और कैंसर पर होता है। एजिंग मेन क्रोमेटिन रिलैक्सेशन और एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट होती है जबकि कैंसर में न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में गड़बड़ होती है जो अनकंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन का कारण बनते हैं। इन मैकेनिज्म को समझाकर क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन को टारगेट करने वाली एपिजेनेटिक्स थेरेपीज डेवलप की जा सकती है।